भी बड़ी तहरीक चलाई, जदोजहद सिंध में आपके अलावा जितने भी पार्टी के लीडर्स थे उस वक्त वो सब छोटे बन गए। तो 2008 में आप सीएम के पक्के उम्मीदवार थे, फिर सीएम के उम्मीदवार ना बन सके। तो अब तक इतने पावरफुल सियासत जिस तरह आपने पार्टी के अंदर की, तो सीएम क्यों नहीं बना सके? आपके जूनियर सीएम बनते गए, दूसरे बन गए। तो जो क्या कहानी थी कि क्या आप उनके मकसद के लिए जो होता है यार उसमें ना आ सके? मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता। आपने कहा दूसरे सब छोटे पड़ गए, ये नहीं है। वो भी सारे ऐसी जदोजहद में होते थे, ठीक है ना। वो भी सारे ऐसी जदोजहद में होते थे। और 2008 की जब बात थी तो उस वक्त साईं कायम अली शाह को सीनियरिटी की बुनियाद पर कि जी सीनियर है, इसलिए उसको बनाना चाहिए। और मुझे कहा गया कि आप असेंबली के स्पीकर बने क्योंकि आपसे बेहतर कोई चेहरा नहीं है। पार्टी के डिसिप्लिन का मसला है, पार्टी के फैसलों को मानने की बात है। और इस बुनियाद पर फिर मैंने अक्सर यही कोशिश की है कि पार्टी के हुक्म पर चलूं और उसके डिसिप्लिन में रहूं। पार्टी एक ही है जिसमें हम हैं और पार्टी से इख्तलाफ रखने का कभी सोच आई नहीं। सच है। कुर्बानी सियासत के हवाले से पार्टी के अंदर कुर्बानी मेरे से और ज़्यादा लोगों ने दी है। कुर्बानियाँ तो वो लोग भी हैं जिन्होंने मारें खाई, कुर्बानियाँ तो वो भी हैं जिन्होंने गोलियां बर्दाश्त की, कुर्बानियाँ तो वो भी हैं जो कुरान शरीफ पढ़ते हुए मारे गए। कुर्बानियाँ तो कुर्बानियाँ हैं। कुर्बानियाँ तो सबसे बड़ी भुट्टो साहब की मानी जाती है। और फिर कुर्बानी किससे मानी नहीं जाती? बेनज़ीर साहब की कुर्बानी को काम भूल सकते हैं कभी? ये सारी कुर्बानियाँ हैं। अब किस डिसिप्लिन के तहत आप पार्टी के सिंध के सदर हैं, इस वक्त वजारत बहुत सारे दीगर लोगों के पास है, यहाँ कंटिन्यू मुराद अली शाह सीएम बने, आप नहीं बन पाए, उसकी क्या अंदरूनी कहानी है? एक तो इसमें होती है कंटिन्यूटी। कायम अली शाह साहब को बनाया, फिर उसको रिपीट किया गया। तो 5 साल पूरे किए थे उसने, लेकिन दूसरे टर्म में भी उसको ही कंटिन्यू किया गया। फिर बीच में जाके उन्होंने चेंजेस की, फिर मुराद शाह साहब को ले आए और वो तब से अभी तक चले आ रहे हैं। अब एक तो है कि जी कंटिन्यूटी होगी तो हो सकता है चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हुई चली जाएं। दूसरा पार्टी का कॉन्फिडेंस होता है।